ये मेरा पेट क्यों बोला भाई? वो भी तरह बट वो ओके 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, बाहर तो भाई लोग, रिव्यूपुर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मास मसाला मूवी का अभी जो सीजन चल रहा है, उसी में हमारे वरुण धवन ने भी हाथ धो लिए। तो अगर मैं मोटा मोटी स्टोरी की बात करूं तो इसमें हमारे वरुण धवन जो होते हैं वो एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो कि मतलब एक तरीके से रोल मॉडल टाइप का अपना दिखा रहे होते हैं। फिर इनका एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में जग्गूदा के साथ पाला पड़ता है, जिसमें ये जग्गूदा के ईगो को हर्ट करते हैं, उनको थोड़ा बेइज्जत करते हैं और जग्गूदा उस चीज का बदला लेने के लिए वरुण धवन के फैमिली पे हाथ डालते हैं। और फिर उसके बाद वरुण धवन हमारे जो है वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। एंड देन फिर ये वापस आते हैं। क्लाइमैक्स की जो बैटल वगैरह होती है थोड़ी बहुत क्लाइमैक्स लेकिन मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा था, बट मूवी के बीजीएम की काफी तारीफ करनी पड़ेगी। स्पेशली उनका वो जो बीबी जॉन वाला वर्स रहता है, जिसकी बात हमने ट्रेलर वाले वीडियो में भी की थी, वो मूवी में ना सीटी मारने पे मजबूर कर देता है मुझे तो। लेकिन थमन ने साथ ही में आपको इमोशनल एंगल भी अपने बीजीएम के हेल्प से पूरा फील करवाया है। लेकिन वहीं पे थमन ने हमें साथ साथ रुला भी दिया अपने बीजीएम के हेल्प से। वो जो एक सीन आता है, वो फायर वाला सीन, वो पूरा आपने ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जिसमें वरुण धवन एक बच्ची को अपने गोद में उठा के दौड़ रहा होता है। वहीं पे एक आपको बीजीएम सुनने को मिलेगा मूवी में, जो कि काफी ज्यादा गूज बम दे रहा था। इसी के साथ अगर मैं सपोर्टिंग कास्ट में बात करना चाहूँ किसी की, तो वो होंगे राजपाल यादव। इसी सीन के जस्ट पहले ना उनका एक मोनोलॉग आता है, जिसको आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। बट सिर्फ वो मोनोलॉग नहीं, उनका एक सीन आता है, वो पूरा मासी जाते हैं राजपाल यादव। आपने आज तक जो राजपाल यादव को देखा है, इस मूवी में आप एक डिफरेंट राजपाल यादव को देखेंगे और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप थिएटर में सीटियाँ मारेंगे वो सीन देख के। इवन उन्होंने एक डायलॉग भी बोला था कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। और साथ में हमारे जग्गूदा, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विलन कैसे होते हैं, विलन ऐसे होते हैं, जो कि हमें थेरी में देखने को नहीं मिला था। थेरी से एक ही सब लोगों की शिकायत थी कि इस मूवी में एक अच्छा विलन देखने को नहीं मिला। वही शिकायत हमारी जग्गूदा इस मूवी में पूरे तरीके से दूर करते हैं। इनकी बात एक्चुअली हमने अपने ट्रेलर वाले वीडियो में भी की थी, क्योंकि इनका लुक काफ़ी ज़्यादा मेनेसिंग था। बट इसके साथ उन्होंने जो एक्टिंग और जो परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में, वो काबिल तारीफ थी। और जो बच्ची थी इसमें और जो फीमेल कास्ट भी थी ना, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इसमें। जैसे कि वामिका गबी ने अपने जो भी सपोर्टिंग रोल उसने जितना भी निभाया वो काफ़ी तारीफ का था। और जो वरुण धवन की माँ का रोल कर रही थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा, और स्पेशली बच्चे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची, आई थिंक 5 साल से ज़्यादा की एज नहीं होगी उसकी, लेकिन वो इतना स्वीटली और इतना प्यारा परफॉर्म की है कि आप सबको जब जब बच्ची स्क्रीन पे आएगी, आप सबके चेहरे पे एक स्माइल ऑटोमेटिक आ जाएगी। और मूवी में थोड़ी बहुत मेरी शिकायतें भी थी आकाश भाई, क्योंकि उन्होंने वो क्लाइमैक्स बहुत ही ऑफ सा फील हुआ मुझे। क्योंकि जैसे आपने वो वरुण धवन के कैरेक्टर को ना आपने अच्छा सा बिल्डअप दिया, ठीक है, अच्छा बिल्डअप दिया कि वो, क्योंकि उन्होंने पहला जो कैरेक्टर था उनका वो पुलिस वाला, वो थोड़ा सा जॉली वाइब देता है। फिर आप वो अंडरग्राउंड जाता है, फिर आप उसको देते हैं रोल मेनेसिंग वाला, तो वहाँ तक ठीक था। फिर जब वो ना दोबारा क्लाइमैक्स में आता है, लुक तो जॉली रहता है, आप उसको बना मेनेसिंग रहे हो, तो मैच नहीं हो पाता। और साथ में मैं कहना चाहूँगा वरुण धवन एज ए एक्टर अपना एफर्ट पूरा दिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर उनके लिए था। स्पेशली मूवी में आपको एक चीज़ थोड़ी इरिटेट करने लगेगी एक टाइम के पास। हर कुछ सेकंड में, हर कुछ मिनटों में जब भी एंट्री हो रहा है, एक आपको बिल्डअप मिल रहा है। हर किसी के एंट्री पे, इवन यहाँ तक वो 5 साल की बच्ची के एंट्री पे भी आपको बिल्डअप मिल रहा है। तो और वरुण धवन को ना बार बार बिल्डअप दिया है, मतलब हर एंट्री पे बिल्डअप दे दिया वरुण धवन। हाँ, और साथ में बिल्डअप कैसे दे रहे हैं आप, स्लो मोशन से। एक तो मूवी में मुझे समझ नहीं आता, आजकल मोस्टली हर मूवी में मुझे देखने को मिल रहा है कि आप स्लो मोशन कुछ ज़्यादा ही यूज़ होने लग गया है। ठीक है, मुझे समझ में आता है आप स्लो मोशन के थ्रू उसको थोड़ा और हाइप देना चाह रहे हो, और इवन आप उसको थोड़ा सा मासी बनाना चाह रहे हो, बट जब वो ज़्यादा और रिपीटेटिव होने लगता है ना, तो वो एक टाइम पे आपको इरिटेट करने लगता है। और फिर रही बात मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो तो मतलब भर भर के दिए उन्होंने फर्स्ट हाफ के भी। फर्स्ट हाफ जो है उनका पहला आधा घंटा पौन घंटा जो रहता है, 4-5 गाने भर दिए एकदम। मेरे को ये बताइए, एक तो मुझे समझ नहीं आता, आप एक एक्शन मूवी अगर बना रहे हो तो उसमें इतने गाने की क्या नीड है। आप बाहर की मूवीज देखिए, उसमें आपको गाने इतने देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप गाने डाल रहे हो तो 1 गाने डालिए, 2 गाने डालिए, दैट्स इट। बट आप फर्स्ट हाफ से पहले ही 5 गाने मुझे दिखा दिए। वो फर्स्ट हाफ खत्म नहीं हुआ, 5 गाने ढका तक डाल दिया आपने, तो वो अच्छा नहीं लगता ना, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है मूवी के स्टोरी से। यही मेरे को शिकायत पुष्पा मूवी में भी हुई थी कि वो मुझे मूवी से कट कर दे रही थी, और यहाँ भी सेम थी। इवन कट करने का तो मौका भी नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ गाने तो बजा रहे थे फर्स्ट हाफ के पहले वाले कुछ आधे पौन घंटे में। और जैसा कि हमें पता है
कि अगर ये साउथ की सिनेमा से मूवी आ रही है तो उसके एक्शन हमें कुछ ओवर द टॉप ही देखने को मिलेंगे, बट कहीं कहीं तो कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप हो जाते, क्योंकि वो जो बिल्डअप में अभी जिसके बारे में कह रहा था, बार बार वो बिल्डअप दे रहे हैं और वो एक्शन को स्लो मोशन में करके कर रहे हैं, और कहीं कहीं एक्शन ऐसा था ना कि मेरे को लग रहा था बहुत ही एब्रप्ट कट्स लगा दिए जा रहे एक्शन में कि वो समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद मैं बताऊँ ना, मुझे दिक्कत क्या लग रही थी कि आपने ना वरुण के कैरेक्टर को वैसा बनाया ही नहीं कि आप उसको ओवर द टॉप सेल कर सको। आप बदलापुर देखें वरुण धवन का, आप उसमें उनका परफॉर्मेंस देखिए, उसमें वो अपनी आंखों से वो आपको डर फील करवा देंगे। क्योंकि ना आपने वो जॉली वाले जो वाइब है उसमें आपने वो दिखाया ही नहीं है कि वो ओवर द टॉप एक्शन सेल कर सके। आप इवन मेनेसिंग वाले में आपने ठीक है बेबी जॉन के लुक में आपने दे दिया, बट जो सत्या वर्मा का रोल था ना वहाँ पे मुझे फील ही नहीं हुआ, उनको वहाँ पे ओवर द टॉप देने की जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने थेरी मूवी से जो एकदम से अलग किया था ना वो था सलमान भाई का कैमियो। मैंने जैसा कि ट्रेलर वाले वीडियो में भी अपने बोला था कि सलमान भाई को क्यों दिखाना था, और अब मैं मूवी में भी यही कहना चाह रहा हूँ कि सलमान भाई को इसमें क्यों दिखाना था, उनका कोई रोल नहीं था। मैं कह रहा हूँ वो आपको पोस्ट क्रेडिट सीन जो आएगा वो आपको फोर्सफुल लगेगा पूरा, बट इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में मुझे कहीं से भी उनकी नीड लग ही नहीं रही थी। और फिर अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि सलमान भाई का जो कैमियो था ना, अगर मूवी में उसको भी अच्छा बिल्डअप दिया है, ये अगर सोचे अगर उन्होंने रिवील ना किया होता एंड देन फिर मूवी के एंड में भी सिर्फ वो आंखें दिखा के छोड़ देते। हाँ, अगर वो फेस और वो एक्शन सीक्वेंस सलमान भाई वाला ना दिखाया होते, सिर्फ वही जो आंखें फट रही हैं सिर्फ उतने में अगर स्टॉप कर देते ना, तब मजा आता, तब वेट रहता मेरे को कि ये बंदे को इतना बिल्डअप मिला क्यों है, कि उसको बेबी जॉन जिसको अभी तक पूरे मूवी में बिल्डअप मिल रहा है वो खुद बिल्डअप दे रहा है बैठ के किसको, हमारे भाईजान को। तो ओवरऑल मूवी वन टाइम वॉच के हिसाब से अच्छी थी। हाँ, आपको कहीं कहीं मासी भी फील कराएगी, लेकिन अगर आपने थेरी देखी है तो आप शायद ही उतना पसंद करेंगे। जिन्होंने नहीं देखी है थेरी उनको पसंद काफ़ी आने वाली है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। और साथ ही में हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे दोबारा रिव्यू में मिल सके।